आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गलवान वैली के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली में, इसके कारण क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट आगे क्या किया जाना है या क्या हो सकता है। अगर बात की जाए भारत और चाइना के रिलेशनशिप की, तो इस समय ये जो स्थिति बनी है इसका प्रमुख कारण है सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के अंदर बगावत के सुर उभर रहे हैं और ज्यादातर लोग शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनसे खुश नहीं हैं। इन लोगों का मानना है कि शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस केसेस को सही से हैंडल नहीं किया है, जिसके वजह से पूरा विश्व चाइना के खिलाफ हो चुका है। इस चीज को दबाने के लिए शी जिनपिंग चारों तरफ पंगे ले रहे हैं, चाहे वो हांगकांग में हो, ताइवान में हो, साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो या भारत के साथ बॉर्डर पर हो। वो सीसीपी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को चारों तरफ से लोग परेशान कर रहे हैं और इस समय चाइना को शी जिनपिंग की जरूरत है। आइए अब समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। 6 जून 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो टॉक्स हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि दोनों सेनाएं धीरे धीरे पीछे आएंगी। इस चीज को हम लोगों ने रिपोर्ट किया था एक वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक ऊपर है। हालांकि अब उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उस टेरेन को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन इसके बाद पिछले हफ्ते के बीच में चाइनीज साइड ने भारत के इलाके में एक टेंट बनाने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने उखाड़कर फेंक दिया था। इस इंसिडेंट के बाद में दोनों आर्मियों के बीच में पत्थरबाजी हुई थी और बाद में मामला सुलझ गया था। इस इंसिडेंट के बाद में चाइनीज वापस चले गए थे और 14 तारीख को वो लोग वापस आए, जिसके बाद फिर से एक बार पत्थरबाजी शुरू हो गई। 6 जून को जो बात हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल्स की, दोनों सेनाओं को पीछे जाना था, लेकिन चाइनीज आर्मी पीछे नहीं जा रही थी, जिसके बाद 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू चाइनीज साइड से बात करने के लिए उस तरफ गए। उसी समय चाइनीज आर्मी ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसमें प्रयोग हुआ था बड़े बड़े पत्थरों का, जिनको बोल्डर्स कहा जाता है, लाठियों का जिसमें कीलें लगी थी, क्लब्स का, साथ ही इस तरीके के डंडों का जिनमें बार्ब वायर लगे हुए थे। इस अटैक की इंफॉर्मेशन जैसे ही बेस कैंप को लगी, वैसे ही वहां के मेजर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर इस इलाके में पहुंच गए। लेकिन मेजर और उनकी टीम को वहां पहुंचने में करीब करीब 40 मिनट लग गए थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने चाइनीज आर्मी के ऊपर ऐसा अटैक किया जिसमें तकरीबन 55 से 56 चाइनीज सोल्जर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। ANI के हिसाब से जो इंटरसेप्ट मिला है उसमें नंबर 43 बताया जा रहा है जो चाइनीज सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस के हिसाब से तकरीबन 35 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो तकरीबन 3 घंटे चली थी। ये टेरेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और इस इलाके में गलवान या श्योक के पानी में अगर कोई 15 मिनट भी रह जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। रात के समय इस इलाके का टेम्परेचर 0 से नीचे होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के 20 जाबाज शहीद हो गए। आइए आगे समझते हैं कि अब क्या होगा और भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, भारत को अफवाहों से बचना चाहिए। इस समय कई लोग अजीब अजीब तरीके की न्यूज फैलाने में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई जनरल बिपिन रावत को टारगेट कर रहा है तो कोई प्रधानमंत्री मोदी को। इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से बचें। जो लोग आपको ये बताने में लगे हुए हैं कि चाइनीज़ आर्मी के पास में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है और वो लोग भारतीय सेना पे काफ़ी भारी पड़ेंगे, तो उनको मैं बताता चलूँ, इक्विपमेंट ज़रूर मैटर करते हैं, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब बात आती है माउंटेन वॉरफेयर की, तो इस समय कोई और आर्मी वर्ल्ड में भारतीय सेना की बराबरी भी नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कि आगे क्या। ये जो इंसिडेंस हुआ है, इसके बाद कई लोग बोल रहे हैं कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, शेलिंग शुरू कर देनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, हर बीमारी की एक दवा नहीं होती। हर बीमारी की अलग अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड दवा होती है और इन नूडल्स की अलग ही दवा होगी। इस इंसिडेंस के बाद में चाइना और भारत के रिलेशनशिप में
एक नया नॉर्मल बना है। यहाँ से चीजें पीछे नहीं जाएंगी, चीजें एस्केलेट ही होंगी। बस इतना है कि भारत को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा एस्केलेशन भारत के फेवर में है और किस में भारत को घाटा है। इस समय भारत को समझना पड़ेगा कि चाइना की स्थिति कोल्ड वॉर टाइम के सोवियत यूनियन की जैसी है और चाइना से डील करने के लिए अमेरिकन स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। भारत को तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही एक नाटो जैसा अलायंस बनाना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।